हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोरे और मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक इंपॉर्टेंट अपडेट। देखिएगा, पाकिस्तान के जो पीएम है उनका एक स्टेटमेंट आया है, टेम्पररी पीएम है, उनका एक स्टेटमेंट आया है कि वो भारत के साथ 300 बार तक युद्ध लड़ सकते हैं। अब इस प्रकार से पाकिस्तान के पीएम का इतना अग्रेसिव स्टेटमेंट आना, यह शायद हो सकता है आपके लिए सुनकर थोड़े अचंभे की बात हो कि क्यों पाकिस्तान इतना रेडिकल स्टेटमेंट दे रहा है भारत के अगेंस्ट। लेकिन अगर मैं आपको इतिहास में लेकर चलूं तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इवन बैठक में पाकिस्तान के एक पीएम थे जुल्फिकार अली भुट्टो, उनका स्टेटमेंट था कि हम भारत के साथ 1000 सालों तक युद्ध लड़ सकते हैं। ये अयूब खान जो इन्हीं के समय जो है वो लीडर भी थे और 1971 के समय ये पाकिस्तान के जनरल भी थे। इनका एक स्टेटमेंट था, डेथ बाय 1000 कट्स, ब्लीडेड इंडिया और ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। भारत को रक्त से भर देना 1000 बार जो है वो हिट करके जो है वो नाइफ चला के। यह स्टेटमेंट था किसका? अयूब खान का। और ऐसा नहीं है कि यह स्टेटमेंट जो है ऑफिशियली नहीं दिया गया, यह स्टेटमेंट बकायदा ऑफिशियली दिया गया और यह पाकिस्तान का मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। ये मैं आपको बताऊं, ये पाकिस्तान का, जैसे आप अभी से कुछ समय पहले आप सभी ने शायद देखा भी होगा, मेरा एक वीडियो था कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। जो कोल्ड स्टार डॉक्ट्रिन में बताया था कि भारत किस प्रकार से पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो रेडीनेस प्रिपेयर करता है, उसी तरीके से पाकिस्तान का ये डॉक्ट्रिन है, डेथ बाय 1000 कट्स। भारत के लिए एक शब्द कहा जाता है कि भारत एक एलिफेंट है, हाथी है, हम उस हाथी से जो है वो लड़ नहीं सकते, इसलिए हम छोटे छोटे जो है वो अटैक करेंगे या फिर हम पॉइंटेड मैनर में जो है अटैक करेंगे। यह पाकिस्तान का ओरिजिनल मिलिट्री डॉक्ट्रिन है। और जो जुल्फिकार अली भुट्टो जिनकी मैं बात कर रहा हूं, इन्होंने यूनाइटेड नेशन में यह स्टेटमेंट दिया था कि पाकिस्तान के नेशनल गोल्स में से एक है कंप्लीट एब्सोल्यूट डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया। यह पाकिस्तान के पीएम का स्टेटमेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर। अब आप समझ सकते हैं किस हद की, किस स्तर की जो है वो रिग्रेशन है पाकिस्तान के अंदर इंडिया के अगेंस्ट। अब यहां पर हम चर्चा इस बात पर नहीं करेंगे कि पाकिस्तान जो है वो क्यों इस प्रकार का सोचा करता है। आई थिंक आप इजीली जो है इस चीज को समझ पाएंगे। एक सिंपल सी लाइन में मैं एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट का एक जो है वो स्टेटमेंट अगर आपके समक्ष बोलूं तो एक लाइन थी कि पाकिस्तान इज अ हरीडली मेड नेशन अलॉन्ग विथ अ लॉट ऑफ रिग्रेशन। पाकिस्तान एक जल्दबाजी में बनाया गया देश था जिसके अंदर बहुत ज्यादा हीन भावनाएं भरी हुई थी। अब यहां पर रिलीजन कभी मैटर नहीं करता, यह रिस्पेक्टिव मैनर की टॉक है। यह याद रखिए कि पाकिस्तान जो है वो जल्दबाजी में बनाया गया था और सही पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं कर पाया। एक लाइन पहले कही जाती थी, आप सभी को जो है शायद पता हो, और अगर नहीं पता तो भाई जान लीजिए कि आज से बहुत समय की बात नहीं है, आज से लगभग 30 साल बमुश्किल पहले पाकिस्तान के जो लीडर्स थे उन्हें आंख बंद करके, यानी कि ब्लाइंड आई सपोर्ट था किसका? यूएसए का। और पाकिस्तान जो आज कह रहा है यह पहले कहता भी था और कर भी लेता था। आए दिन जो है सीज फायर हट जाता था, आए दिन जो है वो अटैक हो जाते थे इंडिया में, और इस सब का कारण था ब्लाइंड आई सपोर्ट ऑफ यूएसए। अब धीरे धीरे करके जियोपॉलिटिकल डायमेंशन यूज्ड टू चेंज। आज के समय यूएसए के लिए बड़ा डिस्कशन का पॉइंट अफगानिस्तान नहीं है, अफगानिस्तान से जा चुका है, इसलिए पाकिस्तान का यूज खत्म हो चुका है। और आज के समय सबसे बड़ी प्रॉब्लम चाइना है और टैकल करने के लिए इंडिया इज द ओनली ऑप्शन। नाउ टेबल यूज टू टर्न, हमेशा टेबल घूमती जरूर है। आप पाएंगे कि इंटरेस्ट यूएसए का अब इंडिया है और इस कारण जो है पाकिस्तान नॉन फेवरेट कैटेगरी में जाता जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये हेनरी किसिंजर ने कहा था कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड और एनिमी ऑफ यूएसए, द ओनली थिंग विच इज परमानेंट इन यूएस फॉरेन पॉलिसी इज इंटरेस्ट ऑफ यूएसए। यूएसए की फॉरेन पॉलिसी में एक ही चीज परमानेंट है, वो है इंटरेस्ट। अफगानिस्तान जा चुका है, चाइना आ चुका है, फेवरेट था पाकिस्तान, इंटरेस्ट आज इंडिया है। हमें यह बेहतर तरीके से पता है, आज हम हैं कल कोई और भी होगा, इसलिए हम अपनी रेडीनेस हमेशा रखते हैं, हम पाकिस्तान की जैसे डिपेंडेंसी मेंटेन नहीं करते। अब इस चीज को आप देखिएगा, आपने ये स्टेटमेंट सुना होगा, पाकिस्तान लाइज अपॉन 3A। ये 3A पर आधारित है, अमेरिका आधारित था बेसिकली, अमेरिका, एंटी इंडिया और एटम बॉम्ब। अब इस बात में कितना दम है, इस बात में कितनी यथार्थता है, आप इस बात से अंदाज लगाइए कि लास्ट टाइम पर पाकिस्तान के पीएम ने कौन सी स्पीच दी थी यूनाइटेड नेशन में जाकर, ये उठा लीजिए। और
उसके अंदर एटम बम और एंटी इंडिया ये दो शब्द ना आए हों, तो आप जो है वो ये कह सकते हैं कि मेरा स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप पाएंगे कि इमरान खान का, जब इमरान खान पाकिस्तान के जो फॉर्मर पीएम है, उनका स्टेटमेंट आया था यूनाइटेड नेशन में, तब उन्होंने टेबल पर हाथ रखकर और बहुत ही प्राउड के साथ कहा था, हम एक एटॉमिक देश हैं, हम एटॉमिक मुल्क हैं जिसके पास एटम बॉम्ब है। बार बार पाकिस्तान ये वर्ल्ड को रियलाइज कराना चाहता है कि मेरे पास एटम बॉम्ब है और मैं चला दूंगा इंडिया पे अगर इंडिया ने अटैक करा तो। कारण एवरीवन परफेक्टली नोज कि पाकिस्तान के पीएम, टेम्पररी पीएम का जो स्टेटमेंट है कि हम भारत के साथ जो है वो 300 बार युद्ध लड़ सकते हैं, ये परफेक्टली जानते हैं कि पहली ही बार में पाकिस्तान को अपना न्यूक्लियर वेपन निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि देयर इज नो कंपैरिजन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हम रेस बहुत सालों पहले ही जीत चुके हैं। जितना पाकिस्तान पूरा चलता है साल भर, यानी कि द टोटल बजट ऑफ पाकिस्तान, इससे ज्यादा के हथियार हम खरीद और बना लेते हैं देश के अंदर, यानी कि टोटल बजट ऑफ पाकिस्तान से ज्यादा हमारा डिफेंस बजट है। तो कोई कंपैरिजन की बात ही नहीं है। द ओनली सोल्यूशन फॉर पाकिस्तान इज, पाकिस्तान के लिए एकमात्र सोल्यूशन ये होगा कि पाकिस्तान अपना न्यूक्लियर वेपन निकाले और यूज करे। और इस चीज को समझिएगा, मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया भी था कि पाकिस्तान के पास टेक्टोनिक या फिर जो टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स है, इनका यूज करना एकमात्र ऑप्शन है। और इंडिया ये भी जानता है कि ये वेपन पाकिस्तान यूज करेगा, और इसी के यूज करने की रेडीनेस ना आए, इसके लिए ही तो यहां पर इंडिया ने जो है वो रेडी कर रखा है अपना डॉक्ट्रिन कॉल्ड कोल्ड स्टार्ट। युद्ध अगर स्टार्ट होना ही है तो फिर इस तरीके से होगा कि इंडियन आर्म फोर्सेस जो है वो विद इन 48 आवर्स पाकिस्तान के अंदर पेनिट्रेट करते हुए जो है वो अंदर जाएंगे और 48 घंटे के अंदर पाकिस्तान का सिग्निफिकेंट एरिया कवर करेंगी, और वहीं पर इंडिया चिल्ला देगा वॉर रुक चुकी है, अब आफ्टर वॉर नेगोशिएशन कर ले। यानी कि न्यूक्लियर वेपन चलाने की रेडीनेस ही नहीं होगी पाकिस्तान के पास। जब तक पाकिस्तान को समझ में आएगा तब तक जो है वो आराम से इंडिया अपना एरिया जो है वो ऑक्यूपाई कर चुका होगा। यह कहलाता है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन। दूसरी चीज मैं आप सभी का ध्यान इस बात पर केंद्रित करना चाहूंगा कि आप जरा नोटिस करिएगा कि आज से कुछ हफ्ता भर भी नहीं हुआ होगा जहां पर मैंने जो है वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन के ऊपर एक वीडियो बनाया था और बताया था कि भारत और पाकिस्तान के मध्य अगर युद्ध होता तो ये होता। फाइन। और अभी देखिए कुछ समय पश्चात जो है पाकिस्तान के पीएम ने बात करी इसके बारे में। आज मैं आप सभी से जो है ये वीडियो आएगा और ये मेरा बस आपसे कहना है कि देखिएगा इंडिया के साइड से जरूर एक जो है वो आंसर आएगा, भले ही आज नहीं तो आज से 1 साल के अंदर। बट पाकिस्तान के पीएम का भले ही टेम्पररी हो, बट फिर भी पाकिस्तान के टेम्पररी पीएम का भी या फिर सेना के अधिकारी का भी अगर कोई स्टेटमेंट आ रहा है तो एक बड़ी बात है, और अगर ये बड़ी बात है तो इंडिया के साइड से आंसर जरूर जाता है। और इसका आंसर मैं अगर आपको बताऊं तो कहीं ना कहीं ये अजम्पशन ही सही, बट ये याद रखिए सिंधु जल समझौता। अभी जो पीएम है नरेंद्र मोदी जी, इनका एक स्टेटमेंट आया था आज से काफी समय पहले, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो साइमल्टेनियसली, रक्त और पानी एक साथ कभी नहीं बह सकता। और इस चीज को समझिएगा कि सिंधु जल समझौता वो समझौता है जहां पर भारत ने पाकिस्तान के साथ 4 बार युद्ध लड़ा। सुबह जो है वो भारत युद्ध कर रहा होता है और शाम को हमारी नदियों से पानी होते हुए पाकिस्तान जाता है। हम इतने प्रिंसिपल गवर्न नेशन रहे और हैं भी कि पाकिस्तान से हम जो है 4 बार युद्ध लड़ चुके हैं, बट फिर भी आज तक हमने सिंधु नदी जल को ब्रेक नहीं करा है, क्योंकि यह पाकिस्तान की लाइफलाइन है। एक जो है यूएसए के पीएम थे, माफ कीजिएगा प्रेसिडेंट थे, उनका एक स्टेटमेंट था, द ओनली ब्राइट स्पॉट इन वर्ल्ड डिप्रेसिंग पिक्चर इज इंडस वाटर ट्रीटी। पूरे विश्व के एक बिल्कुल निराश कर देने वाले मानचित्र में एक ही ब्राइट स्पॉट है, चमकता हुआ बिंदु है, वो सिंधु जल समझौता है। क्यों? क्योंकि ये दोनों नेशन 4 बार युद्ध लड़ चुके हैं, बट दोनों ही नेशन में से किसी ने भी, अब पाकिस्तान तो तोड़ेगा नहीं, इंडिया ने एक बार भी सिंधु का जल नहीं रोका है। एक जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट थे, उनका एक स्टेटमेंट था, नो एनी नेशन कैन डेविस्टेट बाय फुल आर्मोररी एंड आर्टिलरी टू अ नेशन एज थॉरोली एज इंडिया कैन डेविस्टेट अ नेशन कॉल्ड पाकिस्तान बाय ब्रेकिंग वाटर ऑफ इंडस। भारत सिर्फ एक एक्सरसाइज के द्वारा, जहां पर इंडस यानी कि सिंधु का जल रोक दिया जाए, पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। अब देखिएगा आज नहीं तो कल ये डायमेंशन जरूर निकलेगा जब पाकिस्तान के द्वारा लगातार ये स्टेटमेंट आएंगे इस प्रकार से एंटी इंडिया, तो भारत भी कभी ना कभी जो है इस दिशा में सोचने के लिए मजबूर होगा
कि कब तक जो है वो इंडिया इसका पार्ट रह सकता है। ये केवल और केवल हमारा सोचना है, बट ये याद रखिए दिस इज अ गुड डायमेंशन। ये दोनों डायमेंशन पर आपको जानकारी होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के लिए सेशन और ये डिस्कशन जो है फ्रूटफुल रहा होगा, और इस प्रकार से जो इंटरनेशनल डायमेंशंस हैं उसको समझिएगा और अपनी समझ को विकसित करने का प्रयास करें। इसी तरीके से अगर आप जो है यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप सभी के पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी है P2I बैचेस की। बैचेस जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और आपकी क्लासेस जो है वो चलना स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप कोशिश करिए कि जो लास्ट डेट है विच इज 20th दिसंबर, इसके पहले जो है आप इसका पार्ट बन जाएं। और इसमें सारी चीजें इंक्लूडेड हैं, SIP भी इंक्लूडेड है, यानी कि एक क्रैश कोर्स होता है प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के जस्ट प्रायर स्टार्ट होता है, सारा सिलेबस उसमें कवर होता है। आप जो है वो आप जब P2I का पार्ट बनेंगे तो SIP कोर्स उसमें इंक्लूडेड होगा। अलग से भी ये कोर्स आपके लिए अवेलेबल है अगर आप 24 के लिए तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप 25 के लिए तैयार कर रहे हैं तो P2I जो है वो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। डन। इसके अलावा इसमें 1-to-1 मेंटरशिप होगी, साथ में इसमें जो है आपको रेसिडेंशियल प्रोग्राम का भी आपको फायदा मिलेगा अगर आप पर प्री क्वालिफाई होता है तो, यानी कि ऑफलाइन मोड पे स्टडी IQ अपने खर्चे पर अपने स्थान पर बुलाकर आपको तैयारी कराएगा। साथ ही आपको जो है वो मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट सीरीज मिलेगी और सारी क्लासेस 3 आवर की पर डे लगेंगी, लाइव क्लासेस होंगी, ऑडियो वीडियो में डाउट पूछ पाएंगे और जो है वो अपने फैकल्टीज के साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। सब कुछ आपको इस कॉस्ट पर मिलेगा, पर कब मिलेगा तो याद रखिए आप जब फैकल्टीज का कोड यूज करेंगे तब, यानी कि आप जिस भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, जैसा यहां पर आपको मेरा कोड दिखाई देगा AK लाइव, आप फैकल्टी कोड को लगाएंगे तभी ये कॉस्ट मिलेगा और ये मिनिमम कॉस्ट है। इससे मिनिमम कॉस्ट पे आपको कोर्सेस नहीं मिलेंगे, ये कोड लगाने पर ही ये कॉस्ट आप प्रिवेल कर पाएंगे। तो मानकर चलता हूं आप सभी जो सीरियस एस्पिरेंट हैं वो इसका पार्ट बनेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।